हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं अकाउंट्स टर्मिनल। आज हम करने जाने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। आज हम अकाउंटिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजीज जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हैं वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। हम समझते हैं कि कोई एक फ्रेंड है या कोई एक बच्चा है, कोई एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। अभी जो मिस्टर एक्स है वो सोचता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कोई दुकान चालू करनी है, कोई फॉर्म चालू करनी है। इसके लिए सोचता है कि मैं जो भी कुछ फॉर्म चालू करूंगा या दुकान चालू करूंगा वो खाने के रिलेटेड होगी। तो वो एक अपनी दुकान एस्टेब्लिश करता है जिसका नाम है टेस्टी बाइट्स। वो एस्टेब्लिश करता है। अब वो जब एस्टेब्लिश करता है तो क्या करता है, उसके अंदर सब कुछ लाने के लिए जो मटेरियल है, अब वो बनाएगा क्या, वो कुछ भी बना सकता है, जैसे कि फास्ट फूड बना सकता है, पिज्जा बना सकता है, बर्गर। और जो पिज्जा बर्गर बनाने के लिए जो मशीन है वो उसको लानी पड़ेंगी। उसके लिए वो क्या करेगा, अमाउंट उसके पास जो होगी या उसके पास जो पैसा होगा वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। उसको हम कहते हैं कैपिटल। अकाउंटिंग की भाषा में अगर हम कहने जाएंगे तो उसको हम कहेंगे कैपिटल। गुजराती में उसको मूडी कहते हैं हम। इट मीन्स दैट कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी ओनर अपने फॉर्म में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, या तो कैश के फॉर्म में या तो फिर कोई एसेट के फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल। ओके। अब यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है उसने यहाँ पे मशीन लाए, फिर वर्कर्स लाए, ठीक है, कंप्यूटर लाए, सिर्फ चेयर टेबल्स लाए अपनी दुकान के लिए। उसके साथ साथ वो सब रॉ मटेरियल्स भी लाएगा, जैसे कि ब्रेड्स लाएगा, फिर टॉपिंग्स लाएगा, सॉस लाएगा, ये सब भी लाएगा। अब यहाँ पे टेस्टी बाइट्स के अंदर हम दो जितनी भी चीजें हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में हम लेते हैं सारी नॉन लिविंग थिंग्स, और फिर बाकी में हम लेंगे, उसमें भी नॉन लिविंग थिंग्स होगी, लेकिन मैं उसको पहले दो पार्ट करके आपको समझाता हूँ। फर्स्ट में हम लेते हैं टेस्टी बाइट्स के अंदर क्या होगा, तो फर्स्ट एक फैन होगा, उसको हम लेते हैं। उसके बाद चिमनीज होंगी, उसको लेते हैं। स्टोव ग्रिल्स होंगी, उसको लेते हैं। फिर बिलिंग करने के लिए कंप्यूटर होगा, उसको भी हम लेते हैं एक साइड। ओके, वन पार्ट में हम उसको लेते हैं। और दूसरे पार्ट में हम क्या लेते हैं, टॉपिंग्स लेते हैं। फिर उसके साथ साथ सॉस लेते हैं, उसके साथ ब्रेड लेते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, जो फास्ट फूड चीज है उसको बनाने के लिए हेल्पफुल होगा उसको लेते हैं। ओके। अब ये जो दो पार्ट लिए हैं उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, हमने जो पार्ट ए रखा है जिसमें कंप्यूटर और वो सब चीजें हैं, उसको हम देख सकते हैं कि वो हम रोजाना नहीं ले रहे हैं, एक बार ले लिया है, फिर ये हमें लॉन्ग टाइम के लिए यूजफुल है, हम लॉन्ग टाइम इसको चला सकते हैं, ठीक है। और पार्ट बी में जो है उसको हमने खरीदा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि भाई हमें उसको रोजाना लेना पड़ेगा। ये यूजफुल तो है, हमें यूजफुल है हमारी जो चीजें हैं उसको बनाने के लिए, लेकिन ये हमें रोजाना लेना पड़ेगा। ओके। सो अब यहाँ पे जो दो पार्ट्स होते हैं उसको मैं डिवाइड करता हूँ। तो ये ए जो पार्ट है उसको हम एसेट्स कहते हैं, बी जो पार्ट है उसको हम गुड्स कहते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी की भाषा में हम गुड्स लाते नहीं है, परचेज एंड सेल्स कर देंगे। इसलिए मैं पहले आपको एसेट समझाता हूँ, जिसमें मैंने क्या क्या लिया था, कंप्यूटर लिया था, चिमनी ली थी, ग्रिल, स्टोव एक्सेट्रा जो लिया था वो। जो एसेट्स क्या होते हैं उसकी एग्जांपल समझाता हूँ। एसेट्स क्या होते हैं, जो लंबे समय तक चले, बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो और इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो। ये तीनों ये थे, इसलिए हमें उसकी हेल्पफुल थे। ओके। तो एसेट कोई चीज जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो ये अपने जो इकोनॉमिकली रिसोर्सेज भी हो और हमें फ्यूचर में फायदा भी करवाने वाले हो, लंबे समय तक चलेंगे, उसको हम कहते हैं एसेट्स। अब मैंने जो बी की बात की थी, गुड्स, ये जो गुड्स है वो हमें रोजाना जो हम चीज बनाएंगे उसमें काम लगेंगे, ठीक है। अब ये जो गुड्स है उसको हम परचेस या सेल से रिलेट करते हैं। तो अकाउंटेंसी के भाषा में परचेसेस मतलब क्या, एक बिजनेसमैन या फिर एक फर्म, मैंने यहाँ पे जो मिस्टर एक्स लिया है वो अपने फर्म में जो भी चीज या लाता है, मतलब खरीदता है या बेचता है, उसको हम परचेज एंड सेल्स कहेंगे। अब जब वो टॉपिक्स और वो सब खरीद रहा है तो हम उसको कहेंगे परचेजेस। एंड जब वो हमारा जो माल तैयार हो जाएगा, जैसे कि बर्गर है या पिज्जा है, जब वो तैयार होके बिकने जाएगा तो उसको हम कहेंगे सेल्स। ओके। तो मैंने आपको यहाँ पे कैपिटल भी समझा दिया। कैपिटल क्या होता है, कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है कैश या एसेट के फॉर्म में उसको चलाने के लिए, उसको हम कहते हैं कैपिटल। फिर मैंने एसेट समझा दिया, एसेट्स क्या होते हैं, जो इकोनॉमिक होते हैं, फिर हमें लंबे समय के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, उसको हम एसेट्स कहते हैं। और परचेज एंड सेल्स क्या होता है, जो भी कोई बिजनेस है या कोई फॉर्म है वो
कोई एक पर्टिकुलर चीज के अंदर डीलिंग कर रहा है, तो जब वो उसको खरीदता है तो उसको परचेस कहते हैं, और जब वो उसको बेचता है तो उसको हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा एंड क्रेडिटर्स की। अब आपस में मैं समझाता हूं, हम ए ग्रुप में डेटर्स को लेते हैं, बी ग्रुप में क्रेडिटर्स को लेते हैं। डेटर्स मतलब क्या, अभी जो हमारा मिस्टर एक्स है, इसकी दुकान चल रही है टेस्टी बाइट से, बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पे कुछ लोग आए खाने के लिए, उन्होंने सब खाया और बिल बना 2000 रुपए का। ठीक है, अभी जो 2000 रुपए का बिल बना है, अब उनके पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो 2000 रुपए दे सकते हैं। अब ये जो हमारा मिस्टर एक्स है वो बहुत काइंडफुल है, वो क्या कहता है कि कोई बात नहीं भाई, अभी आप खा के जाओ, बाद में मेरे को आप पैसे दे देना। तो ये क्या करेगा, अपनी बुक्स में लिख देगा कि भाई इतने लोग आए थे, और उनके कोई एक नाम होगा, उसके ऊपर कह देगा कि भाई इतने पैसे मुझे लेने बाकी हैं। तो जब किसी बिजनेस को किसी पर्सन के पास से पैसे लेने बाकी हैं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। ओके, मतलब जैसे कि मिस्टर एक्स के लिए वो जो लोग खा के गए, उसकी टेस्टी बाइट्स के लिए वो क्या हो गए, डेटर्स हो गए। ओके, उसी तरह से अगर मिस्टर एक्स के पास कम पैसा है और उसे टॉपिंग्स, ब्रेड्स और वो सब लेना है, या फिर आप कहें कोई अच्छा सा एसेट लेना है, कोई मशीन लेनी है अपनी टेस्टी बाइट को अच्छा और ज्यादा कुछ अच्छा बनाने के लिए, तो वो ये किसी आदमी के पास जाएगा या जो उसका डीलर है उसके पास, उससे परचेस करेगा। अब यहाँ पे मिस्टर एक्स क्या कहेगा कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या फिर मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, आधे पैसे दे रहा हूँ, आधे पैसे बाद में क्रेडिट करता हूँ, उधारी पे ले रहा हूँ, बाद में आपको दे दूंगा। तो ये जो टेस्टी बाइट्स है वो क्या हो गया, जो कोई डीलर होगा, जैसे कि मैं लेता हूँ मिस्टर वाई डीलर था, उसके पास से लिया है मशीन, तो मिस्टर वाई जो है वो टेस्टी बाइट्स के लिए क्रेडिटर हुआ है। ओके, मतलब डेटर्स मतलब क्या कि कोई भी, हेंस डेटर्स मतलब क्या, वो लोग जिनको टेस्टी बाइट्स को पैसे देने बाकी हैं उनको हम डेटर्स कहेंगे। टेस्टी बाइट्स के लिए वो डेटर्स हैं, उनसे पैसे टेस्टी बाइट्स को मिलेंगे, रिकवरेबल होंगे। और क्रेडिटर्स मतलब क्या, टेस्टी बाइट्स को जिन्हें पैसे देने हैं वो क्रेडिटर्स हो जाएंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं लायबिलिटी पे। सो लायबिलिटी क्या है, अब मिस्टर एक्स जो है वो अभी तक तो क्या करता था, ये टेस्टी बाइट्स जो है वो भाड़े पे चला रहा था, रेंट पे दुकान थी। अब वो क्या सोचता है कि भाई अब ये जो दुकान है वो मेरी अच्छी चल रही है, तो ये जो दुकान है उसको मैं खरीद लूं। लेकिन ये खरीदने के लिए पैसे ज्यादा हैं, आप समझ लीजिए कि 10 लाख है दुकान के, तो उसके पास इतने पैसे अभी है नहीं। तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, लोन ले लेगा, या फिर वो जा सकता है अपने फ्रेंड्स के पास और उसके पास से लोन लेगा। ठीक है, कि भाई आप मुझे पैसे दो, फिर मैं आपको महीने महीने इंस्टॉलमेंट पे या भाई फिर एंड में भर दूंगा। तो ये जो हुआ उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी मतलब क्या, किसी एक बिजनेस को लोगों को पैसे देने बाकी हो तो उसको हम लायबिलिटी कहेंगे। ठीक है, लायबिलिटी जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी मतलब क्या, ऐसी लायबिलिटीज जो शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाए, और नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब क्या, जो एक साल से ज्यादा चले उसको नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे, और करंट लायबिलिटी मतलब जो एक साल के अंदर खत्म हो जाए ऐसे। अब करंट लायबिलिटी का हम एग्जांपल लेते हैं कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये करंट लायबिलिटी होगी, हमें अभी थोड़े दिन में पैसे दे देंगे उसको वापस। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होगी, जैसे मैंने आपको समझाया कि उसने टेस्टी बाइट्स की दुकान खरीदने के लिए लोन ली है, बड़ी लोन ली है, इसलिए इसको जो पैसे भरने हैं वो लंबे समय तक चलेंगे, इसलिए ये एक नॉन करंट लायबिलिटी हुई। ओके, अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। अब मिस्टर एक्स जो है वो क्या समझता है कि मेरे उसको थोड़ी पैसों की जरूरत है, तो फिर वो क्या करेगा, अपने बिजनेस में से कुछ पैसे सोचेगा कि भाई मैं इस बिजनेस में से निकाल लेता हूँ, तो अपने बिजनेस में से, गल्ले में से थोड़े पैसे निकाल लेगा। समझ लेते हैं कि 1000-2000 रुपये उसने निकाल लिए। तो ये जो 1000-2000 रुपये उसने निकाले उसके खुद के यूज के लिए, उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। हेंस अकाउंटिंग की भाषा में ड्रॉइंग्स मतलब अगर कोई आदमी खुद के यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे निकालता है तो उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। ओके, तो यहाँ पर आपको कहना भूल गया था, एसेट्स जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स मतलब वही नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी जैसे। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं वो लंबे समय के लिए चलते हैं, एक साल से ज्यादा के समय के लिए चलते हैं, और करंट एसेट्स जो होते हैं वो एक साल से कम के समय के लिए चलते हैं। नॉन करंट के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब जो हम देख सकते हैं वो,
हम टच कर सकते हैं वो। इंटेंजिबल मतलब हम नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते वो। इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल ले देता हूँ, जैसे कि हम पेटेंट ले लीजिए, गुडविल ले लीजिए, कॉपीराइट ले लीजिए, ओके। और बाद में टेंजिबल का एक एग्जांपल ले देता हूँ, जैसे कि आप लैंड ले लीजिए, बिल्डिंग ले लीजिए, मशीन ले लीजिए, ये सब जो है वो टेंजिबल एसेट्स है, ओके। अब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में जैसे कि डेटर्स, डेटर्स जो है वो पैसे देने बाकी हैं, हमको लेने बाकी हैं, उनको देने बाकी हैं, वो हमको दे देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए जो है वो हमारा करंट एसेट है, ओके। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले तो समझाया, वो प्रैक्टिकली समझाया था, तो अब मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकली भी समझा देता हूँ। फर्स्ट, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, मतलब जो ओनर है वो अपने फॉर्म में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है, गुड्स हो या कैश हो, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। सेकंड है लायबिलिटी, अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो है उसको कोई अमाउंट पे करनी बाकी है किसी पर्सन को, तो उसको हम कहते हैं लायबिलिटी। थर्ड है एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल प्रोडक्ट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, ओनरशिप ऑफ बिजनेस, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो टेंजिबल मतलब दिख सकते हो, टच कर सकते हो, ऐसे हो, या फिर ना दिखे, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो और वो हमें ओनरशिप ऑफ बिजनेस हो और हमें फ्यूचर में यूजफुल हो, उसको हम कहते हैं एसेट्स। फिर फोर्थ है क्रेडिटर्स, कस्टमर्स टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमारे कस्टमर्स बिजनेस के जिसको हमने गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे, वो हमारे डेटर्स हैं। फिफ्थ है क्रेडिटर्स, पर्सन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम हुम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मतलब कोई व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूशन से हमने, हमारे बिजनेस ने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है। और लास्ट में ड्राइंग्स, गुड्स कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, मतलब कोई भी पर्सन या सॉरी कोई भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स या कैश विड्रॉ करता है, तो उसको कहते हैं हम ड्राइंग्स, ओके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे इस टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ओके। थैंक यू।